वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। अभी तक हमने देखा है द चैप्टर विच वी आर रीडिंग इज क्वालिटी। दिस चैप्टर डील्स विद अ शू मेकर मिस्टर गेसलर हु इज़ अ जर्मन पर्सन लिविंग इन लंडन। सो लास्ट वीडियो जो हमने क्लोज किया था, मिस्टर गेसलर वॉज एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज बिजनेस टू द राइटर, हाउ द बिग फर्म्स मीन्स न्यू शॉप्स, बिग शॉप्स, दे आर नॉट मेकिंग एनी क्वालिटी products, quality के शूज़ नहीं बना रहे, but still they are strong with money so they can advertise, and because of the advertisement Mr. Gisler, although he is making good quality shoes or boots, whatever you say, he is losing the customers to those big firms. तो वो चीज़ को बता रहे थे, वो प्रॉब्लम्स अपनी बता रहे थे. लेट्स मूव इट. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. एज बेस्ट, मैं जितने बढ़िया से कर सकता था मैंने एक्सप्लेन किया सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशंस को, उन इल ओमेंट मतलब क्या बोलूँ, मतलब ऐसे बूट्स जिनका मतलब किस्मत ख़राब हो. इल ओमेन, ओमेन का मतलब क्या होता है? शकुन बोलते हैं ना, अच्छा शकुन, अच्छा बुरा शकुन. तो इल मतलब बीमार, मतलब बुरा शकुन. तो मतलब ये ऐसे बूट्स थे जिनको ये लग गया था, श्राप लग गया था. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड माई पेयर्स. बट हिज फेस, उनका फेस और वॉइस ने कुछ इतना गहरा इम्प्रेशन दिया, मतलब असर दिया. इम्प्रेशन मीन्स असर दिया कि कुछ अगले कुछ क्षणों में राइटर ने अपने पेयर्स ऑर्डर कर दिया, मतलब अपने जूतों का पेयर ऑर्डर कर दिया. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जो मिला था उन्हें वो बहुत लंबा चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और वो इसके कारण उनके घर मतलब दुकान पर लगभग 2 साल तक नहीं जा सके, क्योंकि उनकी शूज़ की क्वालिटी मतलब बूट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी. तो वो डिस्कस कर रहे थे उनके, ये श्रापित बोल सकते हो आप बूट्स. श्रापित मतलब बुरे नहीं थे वो, इनके कारण, बिगर फॉर्म्स के कारण, जो नए नए दुकान खुली थी उनके कारण उनका क्या किस्मत ख़राब हो गया था इन बूट्स का. लेकिन उनसे बात करते हुए उनके फेस से ऐसा इम्प्रेशन लगा कि इन्होंने शायद इनके अंदर कुछ दया भावना आई और इन्होंने अपना शूज़ ऑर्डर कर दिया, जो कि बहुत लंबे समय तक चले. लास्टेड लॉन्गर देन एवर मतलब किसी भी समय से ज़्यादा लंबे समय से, और वो उनके पास लगभग 2 साल तक इसके कारण जा नहीं पाए. इट वॉज़ मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. अब बात आ रही है उनके नेक्स्ट विज़िट जो उन्होंने किया था उनके शॉप पे, उसके कुछ महीने पहले की बात. दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर. इस बार वो जब वो गए तो वहाँ पे वो उनका बड़ा भाई नज़र आया, अपीयर हुआ. हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जो कि एक पीस ऑफ लेदर पे को हैंडल कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे. वेल मिस्टर गेसलर, आई सेड, हाउ आर यू. तो इन्होंने बोला राइटर ने वहाँ पहुँच के कि मिस्टर गेसलर कैसे हुआ. ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी. वो नज़दीक आए एंड पियर्ड एट मी मतलब पूरा घूर के देखा सामने से आके. आई एम प्रिटी वेल, मतलब आई एम प्रिटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ. ही सेड स्लोली, धीरे से. बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरे जो माई एल्डर ब्रदर हैं, ही इज़ डेड मतलब बड़े भाई जो हैं वो मर चुके हैं. एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजिड एंड वैन. एंड इन्होंने देखा कि इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ मतलब वो वही थे, मिस्टर गेसलर ही थे. इंडीड मीन्स रियली में, एक्चुअली में वही थे. बट हाउ एजिड, कितने एजिड हो गए थे, बूढ़े हो गए थे. एंड वैन, वैन मीन्स टायर्ड, थके हुए, मतलब शरीर एकदम ख़त्म हो गया था उनका, एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली. तो मिस्टर गेसलर बता रहे थे, मिस्टर गेसलर ने बताया कि उनके बड़े भाई का डेथ हो गया. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. और नेवर बिफोर, और पहले कभी भी मैंने सुना नहीं था कि उन्होंने अपने भाई के बारे में मेंशन किया हो, बात किया हो. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, काफ़ी शॉक में था मैं, और फिर मैंने मर्मर किया मतलब धीरे से बोला, ओ आई एम सॉरी, मतलब उनकी बातें सुन के कि उनके भाई मर गए हैं. तो ही सेड आई एम सॉरी. ही आंसर्ड यस, हाँ. ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट. बूट मीन्स बूट. तो मिस्टर गेसलर बोल रहे हैं कि वो एक अच्छे आदमी थे. एंड ही मेड अ गुड बूट मतलब अच्छे बूट्स बनाते थे. बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो डेड हैं. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और फिर वो अपने सिर के ऊपर हाथ रखे. where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother. और फिर उन्होंने सर पर अपना हाथ रखा वहाँ पे जहाँ पे हेयर्स जो थे सडनली एकाएक बहुत पतले हो गए थे. as it had been on that of his poor brother, जैसा कि उनके बेचारे भाई के सिर पे हुआ करता था.
टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, जो ये बता रहा था उनके डेथ का रीज़न, एक इंडिकेशन दे रहे थे वो, ठीक है। डू यू वांट एनी बूट्स, मतलब डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए। ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में लेदर को पकड़े हुए थे। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये काफ़ी अच्छा लेदर का पीस है, टुकड़ा है। वो पूछ रहे हैं, जो चूँकि इस शॉप पे आए थे तो वही पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए। उनके हाथ में ही हेल्ड अप, मतलब पकड़े हुए थे एक लेदर का टुकड़ा हाथ में, जो कि वो बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पीस है। लेट मी गो टू पेज नंबर 76। पेजेस मैंने बताया था ना इधर उधर हो गए हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी सर्च। आप लोग भी अपने बुक्स में सर्च करना कहीं पेजेस इधर उधर तो नहीं हो गए हैं। दिस इज़ द पेज नंबर 76। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर किए, मतलब बहुत सारे जूतों की जोड़ियाँ ऑर्डर की। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बहुत टाइम लगा उनको आने में क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर किया था। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं था कि कोई ऐसा उसको जो पहनने से इनकार कर सके, और उसके बाद ये तुरंत अब्रॉड चले गए, मतलब फ़ॉरेन चले गए। इट वॉज़ ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, और ये लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका था जब वो वापस लंदन आए। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, एंड द पहला दुकान जो मैं गया था वो था मेरे पुराने फ्रेंड्स का। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मतलब वही मिस्टर गेस्लर की बात कर रहे हैं, पुराने बूढ़े दोस्त का। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जब वो गए थे तो एक आदमी को छोड़ के गए थे जो 60s में था। 60s मतलब 60 के एज में था वो। लेफ्ट अ मैन। आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच्ड एंड वोर्न, लेकिन जब मैं वापस आया केम बैक तो कितने के लग रहे थे, लगभग 75 के। पिंच्ड मतलब बिल्कुल थके हारे, वोर्न मतलब बिल्कुल टूटे हुए, शरीर ख़त्म हो चुका था। वो जेन्यूनली दिस टाइम डिडंट एट फर्स्ट नो मी, हु जेन्यूनली जो एक्चुअली में दिस टाइम पहली मतलब इस समय, डिडंट एट फर्स्ट नो मी जो पहली बार में उसको पहचान नहीं पाया। मतलब वो जो 60 के आदमी को छोड़ के गए थे और 1 साल बाद आए और वो आदमी 75 का दिख रहा था। पिंच्ड एंड वोर्न, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, शरीर ख़त्म हो चुका था उनका, जो कि आते ही इस टाइम उनको पहले पहचान नहीं पाए। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए, उन्होंने पूछा। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ ग्लैक टाइम, मतलब उन्होंने बोला आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उनको जल्दी बना सकता हूँ। इट इज़ अ स्लैक टाइम, जलैक नहीं स्लैक, टाइम मतलब टाइम, मतलब ये खाली समय है, ये बता रहे थे मिस्टर गेस्लर। बताया ना ये जर्मन थे तो ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर दे सकते थे। तो वही ये जब गए तो उन्होंने मुझसे मिस्टर गेस्लर ने पूछा क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी बना सकता हूँ। इट्स अ स्लैक टाइम, खाली समय है। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मतलब हाँ हाँ कृपया मैम, आई वांट बूट्स ऑल अराउंड मतलब मुझे सिर्फ बूट्स ही चाहिए, एवरी काइंड हर एक तरीके के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया था एक शाम में वो आए, मतलब बन के तैयार हो गए। वन बाई वन आई ट्राइड देम ऑन, एक के बाद एक इन्होंने ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, मतलब शेप से और फिटिंग से। इन फिनिश, मतलब जिस तरीके से बनाया गया था उसको फिनिशिंग की गई थी। क्वालिटी, लेदर वेयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, सब कुछ बहुत अच्छा था, जो कि आज तक उन्होंने जितना भी बनाया था उन सब में सबसे बढ़िया क्वालिटी था ये। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, वो नीचे उतरे सीढ़ियों से। रोट अ चेक, फिर एक चेक दिया, मतलब वही पैसा। पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, और अपने हाथों से उन्हें रख दिया वहाँ पर एक चेक लिखने के बाद। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक सप्ताह बाद पासिंग द लिटिल मतलब उस स्ट्रीट से पास कर रहे थे, गुजर रहे थे। आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊँगा दुकान में। एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, और उन्हें बताऊँगा कि हाउ स्प्लेंडिडली, स्प्लेंडिडली मतलब कितने अच्छे तरीके से, कितने ब्यूटीफुली द नए शूज़ थे जो बूट्स थे वो फिट हो रहे थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं आया जहाँ पे उनका शॉप था, हिज नेम वॉज गॉन, उनका नाम हट चुका था वहाँ से। व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप वॉज, जब मैं आया जहाँ पे उनका शॉप हैड बीन मतलब हुआ करता था, हिज नेम वॉज गॉन मतलब उनका नाम हट, जो बाहर लिखा था ना गेस्लर ब्रदर्स, पढ़ा था हमने पेज 1 पे। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर गया बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, मतलब परेशान हो गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन इन एन इंग्लिश फेस, अंदर गया तो एक यंग आदमी था, इंग्लिश फेस मतलब वो अंग्रेज़ जैसा दिख रहा था, इंग्लिश पर्सन, ब्रिटेन का। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने पूछा कि क्या मिस्टर गेस्लर अंदर है। नो।
नो सर, ही सेड, नो, नहीं, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, बट वी कैन अटेंड मतलब हम लोग आपका अटेंड कर सकते हैं, मतलब आपके ऑर्डर को ले सकते हैं, एनीथिंग विथ प्लेजर, खुशी के साथ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हम लोगों ने शॉप को ओवर, टेकन समथिंग ओवर मतलब किसी से ले लिया, मतलब गेस्लर से इन्होंने शॉप को ले लिया था। टेक ओवर का मतलब होता है कोई दूसरा मालिक हो गया किसी चीज़ का, होता है ना टेक ओवर, तो यहाँ पे क्या, टेकन द शॉप ओवर मतलब शॉप के अब हम नए मालिक हैं, हमने शॉप को ले लिया है। टेक ओवर इज़ अ फ्रेज। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, तो ठीक ठीक, लेकिन मिस्टर गेस्लर, ओ ही आंसर्ड, डेड, अच्छा वो मर चुके हैं, डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, डेड मर गए मतलब आश्चर्य हो रहा है, आई ओनली मैंने पिछले सप्ताह लास्ट वेडनेसडे वीक को ही मैंने उनसे ये बूट्स रिसीव किए थे, मतलब लिया था, लिखा ना, एक सप्ताह के बाद वो से गुजर रहे थे तो दुकान पे गए थे उनसे मिलने। पेज 76 77 पे चलते हैं। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो जो बूढ़ा आदमी था स्टार्व्ड हिमसेल्फ मतलब अपने आप को भूखे मार लिया उसने, स्टार्विंग का मतलब होता है क्या, भूखे मरना, स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे वो भूखे मरे। द डॉक्टर कॉल्ड, डॉक्टर ने बोला, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप देख सकते हो कैसे काम किया करते थे, मतलब पागलों की तरह काम किया करते थे, काम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वुड कीप द शॉप ऑन, शॉप को वो खुला रखेंगे। वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और किसी वुडेंट हैव अ सोल मतलब किसी आत्मा मतलब किसी को भी टच नहीं करने देंगे हिज बूट्स अपने जूतों को, एक्सेप्ट हिमसेल्फ खुद को छोड़ के। When he got an order, जब वो एक ऑर्डर उन्हें मिलता था, it took him such a time, उन्हें बहुत टाइम लगता था बनाने में, मतलब वो काम ही करते थे, खाने पे ध्यान नहीं गया उनका। People won't wait, लोग भी इंतज़ार नहीं करते हैं। He lost everybody, वो सबको खोते गए। And there he did sit, और ये वहीं पे बैठ, मतलब जगह बताया, going on and on, वहीं पे वो बैठा करते, मतलब अपना काम करते रहते थे बैठ के। I will say that for him, मैं बोलूँगा कि उनके लिए, not a man in London made a better boot, मतलब कि कोई भी एक दूसरा आदमी लंदन में उनसे बेटर बूट नहीं बना पाया। बट लुक एट द कंपटीशन, बट कॉम्पिटिशन्स को देखिए, मतलब अब कितनी कंपटीशन हो गई है मार्केट में, वही जो मिस्टर गेस्लर भी बता नहीं रहे थे कि नए नए फॉर्म्स आ गए, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, क्वालिटी के शूज़ नहीं बनाते फिर भी उनका ज़्यादा बिक रहा है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी भी एडवर्टीज़मेंट नहीं दिया, मतलब ऐड नहीं दिया, प्रचार नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट लेदर दिया करते थे बिना प्रचार किए हुए। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सब कुछ किया करते थे हिमसेल्फ मतलब खुद से। वेल देयर इट इज़, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ है ऐसे ही है। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके आइडियाज़ से, मतलब हो जो हो था हुआ, अब क्या कर सकते हैं। बट स्टारवेशन, लेकिन स्टारवेशन मतलब भूखे कैसे मरे, ये अभी भी आश्चर्य हो रहा था इन्हें। दैट में बी ए बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज़, बट आई नो, ये कुछ अजीब सा मतलब बहुत ही फैंसी लगे सुनने में कि भूख से मर गए। बट द सेइंग इज़, लेकिन कहा जाता है, सेइंग का मतलब क्या होता है, कहा जाता है, कहावत। बट आई, जैसा कि कहा जाता है कि ये सब बोलने में सुनने में अजीब लगता है। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मुझे पता है, मुझे खुद को पता, आई नो माई सेल्फ, मैं खुद जानता हूँ कि वो बैठा करते थे अपने जूतों के ऊपर दिन और रात, मतलब दिन रात जूते बनाया करते थे। एंड टू द वेरी लास्ट यू सी, और जब तक अंत न हो जाए तब तक बैठे रहते थे। आई यूज़ टू, जस्ट अ मिनट, 78, आई यूज़ टू वॉच है, और मैं उनको बैठ के देखा करता था, मतलब वो जब जूते बनाया करते थे तो मैं उनको बैठ के देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कभी भी नेवर, कभी भी दिया नहीं खुद को टाइम खाने के लिए, कभी भी खुद को खाने के लिए टाइम नहीं देते थे। तो ऐसा नहीं था कि उनके पास खाने के लिए नहीं था, मतलब वो काम किया करते थे सिर्फ। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, कभी भी घर में एक पैसा नहीं रखते, सारा पैसा लगा देते थे जूतों में। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ रेंट देने में और जूतों में, मतलब चमड़े खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो कैसे इतना लंबा समय चले आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो रेगुलरली हमेशा लेट हिज फायर गो आउट, अपने आग को बाहर जाने देते, मतलब आग मतलब क्या, भूख, वो अपने भूख को हमेशा मार देते थे, बाहर जाने देते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो भी एक कैरेक्टर थे, एक आदमी थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो एक अच्छे जूते बनाते थे। यस आई सेड, यस ही मेड गुड बूट्स, बिल्कुल वो अच्छे जूते बनाया करते थे। बूट्स, बूट्स मतलब जूते नहीं, बूट्स।
जो नी लेंथ तक जाता है. सो दिस इज़ द स्टोरी of quality, how Mr. Geisler, in spite of having tough competition from bigger firms, still he maintained the quality of his boots. अच्छी क्वालिटी का जूते वो बनाया करते थे, भले ही कंपटीशन आ गया मार्केट में, उनका बिज़नेस ख़राब होने लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किए, हमेशा अच्छी क्वालिटी का शूज़ उन्होंने बनाया. सो दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्वालिटी. ओके, let me give you some time to discuss these questions, then you can work on it. What was author's opinion about Mr. Geisler as a boot? Mr. Geisler के बारे में ऑथर का ओपिनियन क्या था, उनका मत क्या था, क्या सोचते थे? You can write the Mr. author's opinion about Mr. Geisler was that he used to make fine boots in whole London. There was no else who could make boots as better as or as good as Mr. Geisler. Why did the author visit the shop so infrequently? जो ऑथर था उनके दुकान पे इनफ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभी क्यों जाते थे? इट बिकॉज द बूट्स ही मेड यूज़ टू लास्ट लॉन्गर, वो बहुत समय तक चलते थे, जूते सालों चल जाया करते थे, इस कारण उनके दुकान पे इनफ्रिक्वेंटली मतलब हमेशा नहीं जाते थे. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गेस्लर ऑफ ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स? व्हाट वाज द इफेक्ट, मिस्टर गेस्लर पे क्या असर पड़ा था ऑथर के रिमार्क का एक सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स के बारे में? याद है उन्होंने बोला था कि एक पेयर ख़राब हो गया था, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था मिस्टर गेस्लर? तो मिस्टर गेस्लर फेल्ट बैड, ही वॉज सरप्राइज दैट द बूट मेड बाई हिम वॉज बैड. ही सेड दैट यू हैड टेकन देम बिफोर, मीन्स वो जब तक पूरे तैयार नहीं होते स्टिल यू टुक इट, एंड समटाइम्स लेदर्स आर ऑफ बैड क्वालिटी. तो ये थोड़े आश्चर्य में पड़ गए थे मिस्टर गेस्लर. व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स? मिस्टर गेस्लर ने क्या कंप्लेन करते थे बिग फर्म्स के बाद? तो मिस्टर Geisler used to complain that bigger firms didn't have any quality boots, कोई क्वालिटी नहीं हुआ करते थे, but still they were taking away his business, फिर भी उनके बिजनेस को ख़त्म कर रहे थे. It's because they had money because of which they could advertise, क्योंकि उनके पास पैसा होता था और जिसके कारण वो एडवर्टाइज़ कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, प्रचार कर सकते थे, और इनके बिजनेस को ख़त्म कर दिया. Why did the author ordered so many pairs of boots? Did he really need them? एक याद है एक बार ऑथर ने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए थे, क्या उसकी ज़रूरत थी? नो, द ऑथर डिडंट रियली नीड देम, बट स्टिल ही ऑर्डर मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स बिकॉज ही वॉज लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ मिस्टर गेस्लर, हु वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बिगर फर्म्स. ही वॉज सेइंग कि उनका बिजनेस ख़राब हो गया है बड़े फर्म्स के कारण. सो ऑथर फेल्ट बैड अबाउट इट, उन्हें बुरा लगा कि मिस्टर गेस्लर का बिजनेस ख़राब हो गया. सो ही ऑर्डर्ड मेनी पेयर ऑफ बूट्स. नेक्स्ट में क्या है, इतने सारे फ्रेजेस दिए गए हैं, इसको आपको स्टडी करना है और उसको यहाँ पे फिल करना है सबका मीनिंग. जैसे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना. लुक डाउन ऑन मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना, उसके डिसअप्रूव करना, लिखा हुआ ना, जैसे कि उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर लोअर क्वालिटी का है वो. लुक इन का मतलब होता है किसी चीज़ को ये करना, मतलब किसी को जाके मिल के आना थोड़ा सा. एक बार चलो जैसे मैं बोलूँ कि लेट्स लुक इनटू आवर फ्रेंड्स, इस तरीके. लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना. लुक आउट का मतलब केयरफुल रहना. लुकअप मतलब इम्प्रूव करना या फिर खोजना भी होता है इसका मतलब. एंड लुक अप टू मतलब एडमायर, मतलब किसी की प्रशंसा करना. अब इसको यूज़ करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है. दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट. ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देखो यहाँ पे कॉट, कोट, कोस्ट, कोस्ट. तो ये आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन समझना है कि लगभग सेम टाइप का प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है, मीनिंग्स डिफरेंट है. प्रैक्टिस इट. और यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें एस का साउंड आएगा, श का. किसी में श पहले है, किसी में लास्ट में है, किसी में मिड में भी आता है. जैसे शीप मतलब श कहाँ पे आ रहा है? पहले आ रहा है. फिर ट्रैश लास्ट में आ रहा है. नेशन मतलब बीच में आ रहा है. तो इनको आपको ग्रुप करना है. एक ग्रुप बनाना है जिसमें श का प्रोनाउंसिएशन पहले आ रहा है, एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें श का प्रोनाउंसिएशन मिडिल में आ रहा है, और एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें श का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आ रहा है. इन सारे वर्ड्स को उस तरीके से ग्रुपिंग करनी है. सो लेट्स क्लोज इट एंड I'll share the question answers also. इसमें से सारे क्वेश्चन आंसर मैं शेयर नहीं करूँगा. A few will be homework for you. Okay.
So let me close this video. We'll move on to the next chapter in some time. Thank you.